सर दूसरे एक और वकील हैं, वो भी जो है वो क्या फरमा रहे हैं, क्विकली उनको भी सुन लें। अगर ना अता तारड़ साहब सर, वो अता तारड़ हाँ क्या कह सुनाइए रहे हैं? जी, दिखाइए जी। ये एक हाईएस्ट लेवल का करप्शन केस है। शहजाद अकबर साहब ने 190 मिलियन पाउंड का जो ये पैसा है जो पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया गया, इसको शो करवाया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसा दिया गया है, वहां से जब्त करके अब ये बंद लफाफा कैबिनेट में लाया गया। 190 मिलियन पाउंड का केस तो ओपन एंड शट केस था, वो अब इस पे इसको सीरत से कैसे लिंक कर रहे हैं, इसका जवाब अभी आना है कि ये मजहब कार्ड और बार बार कहना कि जी हम सीरत पे चल रहे थे। मेरी दोबारा गुजारिश है कि मजहब को, अल्लाह रसूल को इससे बाहर रहने दीजिए और मजहब का सहारा मत लें। आप अपनी करप्शन का, अपनी रिश्वत का जवाब दें। मजहब कार्ड का भाई इस्तेमाल। अता तारड़ साहब के लिए भी वही मशवरा है अच्छा, जो अली जफर साहब के लिए है। ये अदालत का फैसला आया है, अब अदालत में चैलेंज होगा, वहां मुकदमा लड़िए अपना, ठीक है ना, और अपना जो नुक्ता नजर वहां बयान कीजिए। अब आप सियासत अपनी जगह है, अदालत सियासत भी तो अपनी कर जगह रहे है, हैं। हाँ, तो सियासत। बातें अदालत में होने की हैं, वहां वही कीजिए। आज एक और अभी खब- तो आप देखिए, आज जो है हमारी जो मरियम बीबी हैं, उन्होंने एक माइनॉरिटी कार्ड किया, हाँ जी, जो हमारी अकलियतें हैं, हमारे हिंदू हैं, सिख क्रिश्चियंस हैं, हैं। मसीही हैं, उनके लिए वो कार्ड जारी किया गया है। जो उनके यानी ज़रूरतमंद ख़ानदान हैं, उनको बाकायदा उस कार्ड के ज़रिए से उनकी इमदाद की जाएगी, और उनको यानी उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया जाएगा, और उनका हाथ पकड़ा जाएगा। बड़ा अच्छा इक़दाम है। और 10,500 पर फैमिली जो है सर वो दिए जाएंगे। 10,500 रुपए हाँ जी, पर फैमिली पर महीने। हाँ जी, 1,000, ये 1040 नंबर है, इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी क्या आप नंबर है? 1040। 1040। हाँ जी, इस ये उनका हेल्पलाइन है। दरखास्तें दें, हाँ। और इस नंबर पे राब्ता कर लें। और जो प्रोग्राम मरियम की दस्तक शुरू हुआ है ना, उसमें भी लोग मुझे मिल रहे हैं। अच्छा। वो उस पर राब्ता करते हैं, लोग घर आ जाते हैं, सरकारी अफसर, अच्छा। एहलकार जो हैं, अच्छा। और उनका मसाइल हल होते हैं। लाइसेंस बन रहा है, दूसरी चीज़ें जो भी उसके तहत अमूर हैं वो तय हो रहे हैं। ठीक तो है। बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला मुबारक करे हमारे जो मसीही भाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, जो कम वसीला लोग हैं इनमें, उनका हाथ पकड़ना, उनकी दस्तगीरी करना, ये भी तो हम पे लाजिम है ना। ठीक है सर, आज एक बड़ी दिलचस्प खबर आई, कल हम डिस्कस कर रहे थे ना, फिर इस पे आज कि जी वो जो FBR है वो देखिए ना, वो छूट दी हुई है, टैक्स छूट वापस ले रही है, कर रही है। वो याद होगा आपको, खबर आई थी कि गाड़ियाँ खरीदनी है, Teachers का। 1010 गाड़ियाँ, तो वो आज रोक राणा दिया साहब ने कहा है, जी हाँ। ड्रामा किया, हाँ जी। कि गाड़ियां नहीं खरीदने दूंगा। हाँ जी। भाई गाड़ियां खरीदने की क्या जरूरत है? बेचारे प्रोफेसरों की तनख्वाहें काट के, उनका पेट काट के, आप इस पर अखराजात यहाँ कर रहे हैं, क्या करने की जरूरत है? 6 अरब एक साथ रुपए। सब्र कर लीजिए। हाँ जी, 6 अरब रुपए की गाड़ियाँ जो है खरीदी जानी थी। करने की जरूरत क्या है? प्रोफेसरों को तो बेचारों को उनका पेट तो ना काटिए ना, उनको तो छूट दी गई है, उसको वापस क्यों ले रहे हैं? और अल्ले तल्लों पे पैसे जाया कर रहे हैं, यही तो रोना है सारा। तो फैसल वफदा साहब ने खुद स्टैंड लिया है। बहरहाल 1 साल इंतजार कर लें, अगले साल देख लेंगे। चलें ठीक है। अच्छा भाई, ये हमारे दोस्त हैं शकूर ताहिर साहब। PTV न्यूज़ जो है ना, एक ज़माने में तो PTV होता था, और एक ही PTV चैनल। में शकूर ताहिर होते थे। सही। बरसों उनका नाम गूंजता था, उनकी शख्सियत। वो रिपोर्टर थे, न्यूज़ एडिटर हुए, डायरेक्टर न्यूज़ भी और बरसों PTV के साथ उनका नाम जुड़ा रहा, और घर घर में उनकी शक्ल नजर आती थी, सही। उनकी आवाज सुनी जाती थी। और उनकी शख्सियत पर और PTV न्यूज़ पर ये दोनों कहानियां जो मिली हुई हैं, तो एक उन MPhil का मकाला लिखा एक नौजवान ने, मोहम्मद रिजवान तबस्सुम, और हमारे जमहूरी पब्लिकेशंस के सुहेल गोविंदी साहब हैं, उन्होंने इसको छापा, और बड़ा कमाल है। और जो हमारे शकूर ताहिर हैं, उनकी शख्सियत से आज के अखबार नवीस जो हैं और मीडिया के लोग जो हैं, वो भी वाकिफ हो जाएं, कैसे मुताला कैसा उस वक्त होना जिन लोगों चाहिए, ने इनके साथ काम तलफ़्फ़ुज़ किया, कैसा होना चाहिए, खबर कैसे बननी चाहिए, अल्फाज कैसे इंतखाब करना चाहिए उनका। तो इसलिए वो हमारे कहते हैं ना कि खालिस पेशा वाराना सहाफत शकूर ताहिर का इख्तिसास रहा, निडर और बेबाक। न्यूज़ रूम जब महज हुकूमत के वक्त का तर्जमान बनकर रह गया था, ये इफ्तिखार आरिफ साहब कह रहे हैं, शकूर ताहिर ने बसात भर अपने पेशे की हुर्मत को बचाने की कोशिश की। अच्छा, देखा ना, ये सीखने की बातें हैं ना। मुश्किल बात भी कितनी आसानी से कहनी है,
अल्फाज का चुनाव क्या करना है और किस तहजीब के साथ और तमीज के साथ आपने अपनी बात करनी है, ये सारी सीखनी पड़ती है ना। और इसी तरह हम सीखते हैं इन लोगों से।